So why we have to give? तो हमें क्यों देना है? Because giving is an act of God. क्योंकि देना परमेश्वर का तरीका है। God gives, so we also must give as God's children. परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें भी देना है। Number 2, दूसरी बात, giving is a spiritual act. आप देना आत्मिक तरीका है। God is the greatest giver. परमेश्वर बहुत बड़े देने वाले हैं। Jesus gave his life. यीशु ने अपना जीवन दिया। He gave his blood. उसने अपना लहू दे दिया। It's a spiritual act when we give to God. और जब हम परमेश्वर को देते हैं, ये आत्मिक तरीका होता है। Chapter 6 verse 38. और लूका 6 का 38, Give and it shall be given back to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। A good measure, लोग पूरा नाप दबा कर pressure down, shaken together, running over, will man give unto your bosom. और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। Amen. आमेन। Greetings to all of you once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। It's a joy for me to be here this afternoon and talk to you. और इस दोपहर को आपके बीच में होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। For almost a month I was away. I was in South Africa for a trip, for a mission trip, and then South Korea for a mission trip, and came back after almost a month. And it's such a joy and honor to be with all of you. और लगभग 1 महीने के लिए मैं बाहर था। पहले मैं साउथ अफ्रीका गए एक सभा के लिए, उसके बाद मैं साउथ कोरिया गया। लगभग 2 हफ्ते के लिए वहां पे भी सभा थी। और जब अब मैं 1 महीने के बाद यहाँ आपके बीच में मौजूद हूँ, मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। Being godly in everything. और Thank you. पिछले हफ्ते जो मैंने वचन बांटा था वो था कि हर चीज में हम कैसे ईश्वरीय हो सकते हैं। And Paul talked about it. और पौलुस ने इसके बारे में बात भी की है। He says if you focus on your body, it can benefit you little bit. और पौलुस भी इस बात को कहता है कि अगर आप अपने शरीर पे ध्यान लगाएंगे तो आपको जो लाभ होगा वो थोड़ा ही होगा। But if you focus on your spiritual body, लेकिन अगर आप अपने ईश्वरीय देह पे ध्यान if you लगाएंगे focus on godliness, और आप परमेश्वर की धार्मिकता पे ध्यान लगाएंगे you will be benefited in everything. तो आपका लाभ हर एक चीज में होगा और हर जगह पर होगा। So I had 2 boys standing here, one तो with the मैंने दो Bible and one with the gym body. और 2 लड़कों को मैंने यहाँ खड़ा किया था, एक बाइबल के साथ खड़ा था और एक की जिम वाली बॉडी थी। So he goes to gym, he does his gym, he has a good muscle, good pack. और वो रोज जो है अपना आयाम करने के लिए जाता है, जिम में जाता है। उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। It's good for his body. वो अच्छा है उसके शरीर के But लिए। the another person, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, he reads the Bible, वो रोज बाइबल पढ़ता है। he practiced the word in everything. और हर जगह हर चीज में वो वचन का जो है अभ्यास करता है। He goes to his office, वो अपने ऑफिस में जाता he है practiced the Bible. और वहाँ पे भी उसका अनुसरण करता He है live according to the biblical values. और बाइबल में जो नियम लिखे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। And because of this, और इसके कारण he is benefited in every area of his उसका life. लाभ हर जगह पर हो रहा है। वो हर जगह अपने लाभ को देख रहा His है। body is blessed, उसका शरीर his आशीषित house है, is blessed, उसका घर आशीषित his है, family is blessed, उसका परिवार आशीषित है, his relationship is blessed. उसके रिश्ते आशीषित हैं। So everything related with this man is blessed. और इस व्यक्ति से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो आशीष को ही देख रहा है। Now Satan is playing with believers these days. और इन दिनों में शैतान बड़ी चालाकी से विश्वासियों के साथ खेल रहा है। He is killing our prayer life. वो हमारे प्रार्थना के जीवन को खत्म कर रहा है। He is killing our repentant life. वो हमारे मन फिराने के जीवन को भी खत्म कर रहा है। I want to tell you something here. मैं आज आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। Sin alone is not a problem, केवल पाप ही एक परेशानी नहीं है, but not repenting after sinning is a problem. लेकिन पाप के बाद मन ना फिराना एक समस्या है। If you do not have the remorse feeling, if you don't have a guilty feeling after the sin, is a big problem. यदि पाप करने के बाद आपको दोष नहीं महसूस हो रहा है तो ये एक बड़ी समस्या है। And that is why और इसीलिए we must know the Bible correctly. हमें सही तरीके से बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। What is the primary message of the Bible? और बाइबल का सबसे आरंभिक संदेश क्या है? Repentance. वो है मन को फिराना। What prophet preached all the time? और हर समय भविष्यवक्ताओं ने क्या प्रचार किया? Repent. मन फिराओ। Repent. मन फिराओ। Because they knew
क्योंकि वो जानते People थे have committed sin कि लोगों ने पाप किए हैं and they need to repent. और उन्हें मन को फिराने की आवश्यकता है। John the Baptist came before Jesus और उन्होंने बपतिस्मा यीशु से पहले आए and he preached about the repentance. और उन्होंने भी मन को फिराने को ही प्रचार किया। Then Jesus came. और उसके बाद यीशु मसीह आए। What was the main message of Jesus? और यीशु मसीह का मुख्य संदेश क्या था? Repent. मन फिराओ। Hallelujah. हालेलुया। We must repent, people of God, और परमेश्वर के लोगों हमें मन को फिराना है, so that जरूरी है, we can maintain our godly relation. ताकि हम ईश्वरीय रिश्ते को कायम कर सकें। Now, और अब we know how to pray. हम जानते हैं प्रार्थनाएं कैसे करनी I है। have been teaching about prayer almost every week. और हर हफ्ते मैं प्रार्थना के विषय में सिखाता रहा हूँ। Everybody knows how to pray. और हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, Pray in tongues, कि अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है interceding, और लोगों के लिए प्रार्थना करनी है and pray, bowing down, pray with tears. और रो रो कर झुक कर प्रार्थनाएं करनी है। People know how to fast. हम जानते हैं कि उपवास कैसे लेने हैं Fasting is important. और उपवास लेना जरूरी है। Staying away from the food, खाने से दूर रहना abstain from the world. और संसार से भी दूर रहना। So we know all the spiritual thing. हम आत्मिक बातों को अच्छे से जानते हैं। But who was Abraham? और अब्राहम कौन था? Richest man. वो सबसे धनी व्यक्ति Who था। was Job? और अयूब कौन था? Richest man. वो सबसे धनी व्यक्ति था। Who was Joseph? यूसुफ कौन था? Rich man. धनी व्यक्ति। Who was Jacob? जेकब याकूब याकूब भी धनी व्यक्ति था। Who was David? और दाऊद कौन था? A rich man. वो भी धनी व्यक्ति था। You don't want to be rich? आप अमीर नहीं होना चाहते हैं? No problem. कोई परेशानी नहीं है। How many of you want to be financially blessed? आप में से कितने लोग आर्थिक तौर से आशीषित होना चाहते हैं? How many you want to come out of the curse of debts? और आप कर्जों के श्राप से बाहर निकलना चाहते हैं? Do you want to come out of the curses of debt? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो आर्थिक श्राप हैं वो टूट जाएं? Hallelujah. बाहर आ जाएं? हालेलुया। Now, then this message is very important for you. तो ये संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Being rich is not a sin, और धनी होना कोई पाप नहीं है, but loving money is a sin. लेकिन पैसे से प्यार करना, उसका लोभ होना पाप है। Hallelujah. हालेलुया। Having money is not a sin. पैसा होना कोई पाप नहीं है, Running after money only is a sin. लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे ही भागना एक परेशानी, एक पाप है। Listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा। So, Bible says it is more blessed to give than to receive. और बाइबल कहती है कि लेना, देने नहीं, देना लेने से उत्तम है. Yes. देना लेने से उत्तम है। It is more blessed to give than to receive. और देना लेने से कहीं ज्यादा उत्तम है। But world does not think like this. लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। The world does not think लेकिन like this. संसार इस प्रकार से नहीं सोचता The है। world think, और संसार इस प्रकार से सोचता if I give, कि यदि मैं दे दूं I lose. तो मैं खो दूंगा, If I take, यदि मैं ले लेता हूँ I gain. तो मैं लाभ उठाता हूँ। But मुझे Bible अवसर है। says, लेकिन बाइबल कहती है, the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, it is upside down. और ये ऊपर नीचे है, It is contrary. और ये संसार की बातों के विपरीत है। The Bible says, बाइबल कहती है, anyone who wants to receive, यदि कोई पाना चाहता है they must give first. तो उसे पहले देना है। Hallelujah. हालेलुया। I want to give you the secret of being rich today. और आज मैं आपको धनी होने का रहस्य देना चाहता हूँ। Poverty is a curse. और गरीबी एक श्राप है। Financial crisis is a curse. आर्थिक परेशानी एक श्राप है। Your business is not growing is a curse. यदि आपका व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है तो एक श्राप है। You don't have work is a problem. आपके पास काम नहीं है, वो एक परेशानी है, वो एक श्राप है। And God's children should be rich. और परमेश्वर के बच्चे, उसके लोग अमीर होने चाहिए। God has not produced poor children. परमेश्वर गरीबों को नहीं पैदा किया है। God is not a poor God. परमेश्वर एक गरीब परमेश्वर नहीं है। In the book of Haggai, God says like this, और हागे की किताब में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं silver and gold is mine. कि सोना और चांदी तो मेरा है। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a King of kings. और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। He is the Lord of lords. वो प्रभुओं का प्रभु है। He is the owner of money. वो पैसों का मालिक है। He is the owner of gold and silver. और सोने चांदी का स्वामी है। Don't ask your neighbor. अपने पड़ोसी से मत मांगिए, Ask your God. लेकिन परमेश्वर से मांगिए। And God will provide for your need. परमेश्वर आपकी जरूरतों का ध्यान
Hallelujah. हालेलुया। Today I want to Bible very अपने carefully. बाइबल में बड़े ध्यान से इसे देखिए। It says, ये कहती है, give and it shall be given back to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It is not saying receive and you will receive more. और वो ऐसे नहीं कह रहे कि पाओ तो तुम्हें और मिलता जाएगा। No. नहीं, Bible says. बाइबल कहती है। Not Pastor Brian is saying और this. पास्टर ब्रायन इसे नहीं कह रहे हैं। Not anybody is saying कोई this. और भी इसे नहीं कह It रहा is है। God who says like this. लेकिन ये परमेश्वर है जो इस बात को कह रहे हैं Give. कि दो, Give. दो, And it shall be given to तो you. तुम्हें भी दिया जाएगा। Then not stopping there. और वहां पर रुकना नहीं है। Then how to give? तो कैसे देना है? It says, वो कहती है good measure. कि दबा दबा कर और हिला हिला कर, Good measure, pressure down, shaken together. दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ दिया करो। Hallelujah. हालेलुया। Now you will say, I don't have a single money or single note in my pocket. How I will give daba daba and hila hila? एंड अब आप कहेंगे कि मेरे जेब में तो एक नोट भी नहीं है, थोड़ा सा पैसा भी नहीं, तो मैं कैसे हिला हिला कर और दबा दबा कर दूंगा? I want to do a mind therapy today. मैं आज यहाँ पे मानसिक जो है थेरेपी देना चाहता हूँ। Satan has looted us. शैतान ने हमें लूट लिया है Satan has changed our mindset. और हमारे मस्तिष्क को, हमारी सोच को उसने बदल दिया है। For many years, बहुत सालों तक I see some people are not yet blessed. मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आशीषित हो ही नहीं रहे हैं। And I know why they are not और blessed. मैं इस बात को भी जानता हूँ कि वो आशीषित क्यों नहीं हो रहे The हैं। Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है give कि दो and it will be given to you. तो तुम्हें भी दिया जाएगा। Then Bible says, और उसके बाद बाइबल कहती है measure, दबा दबा कर press it down, और हिला हिला कर और उभरता हुआ and shaken together. और उभरता हुआ दिया जा दो। Now let's understand this. और इसे हम समझते हैं। What does this mean? इसका क्या मतलब है? Yeah, somebody gave me coins. किसी ने मुझे सिक्के दिए हैं। That's how we give to God. और ऐसे ही हम परमेश्वर को भी देते हैं। And that's how God gives us back. और वैसे ही परमेश्वर भी हमें वापस देते हैं। Whatever you give to God, God will give it back to you. और जो कुछ भी आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उसे ही आपको वापस देंगे। We tell God, हम परमेश्वर से कहते हैं I'm a poor person. कि मैं गरीब इंसान My हूँ। papa was poor. मेरे पिताजी वो भी My गरीब थे। grandfather was poor. मेरे जो दादा थे वो भी गरीब थे। I am poor मैं गरीब हूँ and I can give only this much. और इतना ही मैं दे सकता And हूँ। God says, और परमेश्वर कहते हैं I want to finish the poverty in your generation. मैं तेरी पीढ़ी में गरीबी को खत्म करना चाहता हूँ। So next generation तो अगली जो पीढ़ी है will be like Abraham, ताकि वो पीढ़ी अब्राहम की तरह हो will be सके, like Joseph. वो यूसुफ के समान हो सके। They should not struggle for money as you have been और struggling. जैसे तुम पैसे के लिए जूझ रहे हो, उन्हें पैसों के लिए ना जूझना पड़े। Hallelujah. हालेलुया। How many are understanding आप this? में से कितने लोग इसे समझ रहे हैं? Today we will talk about the biblical principles. और हम बिब्लिकल आधारित प्रिंसिपल्स व नियमों पे आज बात करेंगे। So Bible says, give good measure. और बाइबल कहती है कि हिला हिला कर दिया करो, Give with आपके. अच्छे से नाप कर दिया Good करो, measure. अच्छे से नाप कर दिया करो। I think in Hindi Bible it is not written like या this. इट इज दबा दबा कर हिला हिला कर। Yeah, English Bible says, और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है good measure कि नाप कर अच्छे नाप में दिया करो, means give best to God. कि इसका मतलब है परमेश्वर को सबसे बेहतरीन देना है, Give more to God परमेश्वर को ज्यादा देना है। if you want more from God. यदि आप परमेश्वर से ज्यादा लेना चाहते हैं। Then second word Bible says, और दूसरा जो वचन है वो इस प्रकार से कहते हैं, press down. और दबाता हुआ, रुई भरते ना कंबल जैसे में. हम कंबल में रुई भरते हैं, as we fill the quilt, The God says, और परमेश्वर कहते हैं press down. दबा दबा कर Then shaken together. और हिलाते हुए, Then said running over. और उसके बाद लिखा है कि उभरते हुए, Because when your giving will overflow, your receiving will also overflow. क्योंकि जब आपका देना उभरता और उमड़ता हुआ होगा तो आपका पाना भी उभरता और उमड़ता हुआ होगा। But how people give? लेकिन लोग कैसे देते हैं? Oh, he is giving 1,000. ओ ये 1000 दे रहा है, Pastor, 1,100. और पास्टर 1100।
Oh, he's giving 2,000. और ये 2000 दे रहे हैं, 2,500. 2500 रुपए। भाई उसका बेस्ट मे बी 2,000 is there. एंड उसका जो बेस्ट है, इट कैन बी 2000। What is your best? लेकिन आपका बेहतरीन क्या है? What you can give to God? आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? Give according to your needs. अपनी जरूरतों के अनुसार परमेश्वर को दें। Hallelujah. हालेलुया। Last week, और अब पिछले हफ्ते I was talking about some prophets और मैं कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कर रहा था, and the sowing and reaping principle. और मैं बोने और काटने के नियमों के बारे में बात कर रहा था। Let's read one more verse. एक और आयत को हम पढ़ेंगे। Go to your Bible. अपनी बाइबल में जाएं। Open Galatians chapter 6 verse 7. गलातियों 6 का 7 हम पढ़ेंगे। Read quickly. Galatians, book of Galatians in New Testament, ओके। and verse 6 and chapter 6 verse 7. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, Yeah. क्योंकि मनुष्य जो बोता है Yes. वही काटेगा। Yeah. Amen. आमीन। Now listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। Be not deceived. और धोखा ना खाओ। Bible says be not be deceived. बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। For whatsoever a man soweth, that shall also he reap. क्योंकि मनुष्य जो बोता है उसे काटेगा भी। Amen. आमीन। Can a farmer reap if he is not sowing? क्या एक जो फार्मर है, जो बोता है, जो अगर उसने नहीं बोया उसे काट सकता है? एक किसान जो नहीं बोएगा उसे नहीं काट पाएगा। This is a biblical principle. और ये बाइबल का नियम है। Listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा। When I go to other churches जब मैं अगली दूसरी कलीसियाओं में or जाता हूँ, any meeting, मैं किसी भी सभा में जाता I हूँ, give my best. मैं अपना बेहतरीन वहाँ देता हूँ। It's not my church. और ये मेरी कलीसिया It's नहीं है, not my ministry. ये मेरे सेविकाई नहीं है, But I want to sow more. लेकिन मैं और ज्यादा बोना चाहता हूँ, Because the more I sow, क्योंकि जितना ज्यादा मैं बोऊंगा the more I reap. उतना ही मैं काटूंगा भी। Amen. आमीन। If I don't sow, यदि मैं बोऊंगा ही नहीं how can I reap? तो मैं काटूंगा कैसे? Now, prophet came to the house of widows. और उन विधवाओं के घर पे भविष्यवक्ता आए, And prophet asked, और भविष्यवक्ताओं ने पूछा tell me what you want. कि तुझे क्या चाहिए? And she said, और उन्होंने कहा I am in debt. कि मैं कर्जे में हूँ, And my 2 sons, और मेरे 2 बेटे, the debtor is going to take my 2 sons as और slave. सूद लेने कर्जा लेने वाला मेरे 2 बेटों को लेकर जाने वाला है, And he will take them. और वो उन्हें ले जाएगा। So the prophet asked, और भविष्यवक्ता ने उनसे पूछा, what do you have? तेरे पास क्या है? How can somebody ask anything from the person who is already in debt? और कैसे कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछ सकता है जो पहले ही कर्जे में दबा हुआ है? But prophet Elisha, लेकिन एलिशा he asked भविष्यवक्ता the widow lady, और उस विधवा से उसने पूछा, what do you have? तेरे पास क्या है? She was already in debt. वो पहले से ही कर्जे में थी। Suppose I as a pastor go to someone's house and ask, what is your condition? And she said, you know what? My husband, your servant is dead. And my sons, this debtor is going to take my sons as slave. Now we don't have anything. And if I ask her, what do you have? It looks so crazy. और मेरे पासवान होने के नाते यदि मैं किसी घर में जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके हालात क्या है, और वो कहते हैं जो आपका परमेश्वर का दास था वो मर चुका है और कर्जा लेने वाले मेरे बेटों को लेने आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि तेरे पास क्या है, तो ये कैसा लगेगा? ये एकदम पागलपन वाली बात है। Now anybody here, और यदि आप में से यहाँ पर कोई भी जो है, I will give you inam. मैं आपको यहाँ पे तो इनाम दूंगा, I will give you a gift. मैं आपको एक तोहफा दूंगा। Can anybody tell me why did Elisha the prophet ask the lady, what do you have? और एलिशा परमेश्वर ने उस विधवा से ये क्यों पूछा कि तेरे पास क्या है? क्या कोई मुझे उसे बता सकता है तो मैं उसे तोहफा दूंगा? मुझे बताइए, उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? हाँ? बढ़ाने वाला परमेश्वर। ओके, विश्वास। ओके, दो तो तुम्हें भी, आ जाओ। What is your name? Sunny, come here. Why did the prophet ask the widow, what do you have?
भविष्यवक्ता ने उस विधवा से क्यों पूछा कि तेरे पास क्या है? Because the world thinks क्योंकि संसार ये सोचता है we should give to the poor and widow. कि हमें विधवाओं को और गरीबों को देना चाहिए, But the prophet knew लेकिन भविष्यवक्ता इस बात को जानते थे the Bible is contrary. कि बाइबल तो विपरीत बातें करती है। Bible is encouraging people to give in the poverty and give in their widow life. और बाइबल उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जब वो गरीब हैं, जब वो विधवा हैं, तब वो परमेश्वर को दें। Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है give and it shall be given back to you. दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, वापस दिया जाएगा। What normally poor people do? और गरीब लोग साधारण तौर पर क्या करते हैं? I don't have. मेरे पास नहीं है, What I have is only for me. और जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ मेरे लिए है, I have whole month to run. और मुझे जो पूरा महीना चलाना है अभी, How can I run whole month? और मैं कैसे पूरा महीना चलाऊंगा? She could kept her oil and not letting the prophet know about the oil. और वो औरत अपने तेल को बचा सकती थी, छुपा सकती थी, और उस भविष्यवक्ता को नहीं बता सकती थी। But prophet wanted to unlock the blessing for the widow. लेकिन भविष्यवक्ता उस विधवा के लिए, उस औरत के लिए परमेश्वर की आशीषों को खोल देना चाहते थे। And how to unlock your financial blessing? और अपनी आर्थिक आशीषों को कैसे खोलना चाहिए? How many of you know Jesus Calls Ministry? और आप में से कितने लोग जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को जानते हैं? How many know Paul Dinakaran? कितने लोग पॉल दिनकरन को जानते हैं? Do you know him? क्या आप उन्हें जानते When हैं? they make the prayer tower, जब भी वो एक प्रेयर टावर को खड़ा करते हैं, उसे बनाते हैं, 90% donation comes from Hindu, तो 90% जो उनके पास दान आता है वो हिंदुओं से आता है। non-Christian people. वो क्रिश्चियंस लोग नहीं देते हैं। And they come in the prayer tower और उन प्रेयर टावर्स में वो लोग आते हैं and they testify, और वहां आकर गवाही देते हैं because we gave for such and such building for prayer tower, और हमने उस बिल्डिंग के लिए उस समय पर प्रेयर टावर बनने के लिए पैसे दिए थे, God has exponentially increased our business. तो परमेश्वर ने बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा हमारे व्यवसाय को बढ़ा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। So normal reaction, the prophet should help the widow. और होना ये चाहिए था कि वो जो भविष्यवक्ता है उस विधवा की सहायता करते। Oh, you don't have anything? ओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं Or है, your sons are going to be slave now. और तेरे जो बेटे हैं वो दास बनने जा रहे हैं, Take the money. वो पैसे ले लो। But no, लेकिन नहीं, the prophet applied the biblical principle. लेकिन उस भविष्यवक्ता ने उस वक्त बिब्लिकल नियम को वहां पे जो है अपनाया, And he asked the widow, और उस विधवा से पूछा what do you have? तेरे पास क्या है? And she said, और उसने कहा little oil, थोड़ा सा तेल, little oil. थोड़ा सा तेल। And he said, bring that oil. और उसने कहा कि उस तेल को ले आ, Bring what you have. जो कुछ भी तेरे पास है उसे ले आ। Oh, come on. ओह, And then the prophet said, और उसके बाद भविष्यवक्ता ने कहा go to your neighbors. अपने पड़ोसियों के पास जा Bring all the vessels. और सारे बर्तनों को इकट्ठा All the कर ले, jars. जितने जार हैं इकट्ठा कर ले। And she went to her neighbors. और अपने पड़ोसियों के पास वो गई। Remember, it was a time of famine. और याद रखिए उस वक्त अकाल का समय था, No food. कोई खाना नहीं No था, resources. कोई भी साधन नहीं Nothing थे, to eat. कुछ भी खाने के लिए नहीं So था। she went and brought all the vessels. और सारे बर्तनों को वो जाकर गई और लेकर आ गई, And she gave oil in the hands of the prophet. और उस तेल को उस भविष्यवक्ता के हाथ में उसने दे दिया। The prophet prayed for the oil और भविष्यवक्ता ने उस तेल के लिए प्रार्थना and किया started pouring out in every vessel. और हर एक बर्तन में तेल को डालने लगे, The vessel डालने was लगे, over, और जितने जार थे एक एक करके भरने लगे, but the oil was overflowing. लेकिन तेल उमड़ता ही जा रहा The था, oil was filling every vessel. और हर एक बर्तन को वो भरता जा रहा The था, उमड़ता oil जा रहा was था, filling every jar. हर एक जार को वो भरता जा रहा था और उमड़ता जा रहा था, But the oil was not finishing. लेकिन तेल खत्म ही नहीं हो रहा था। That is how God pours you. ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए भी देते हैं। When you give, जब आप देते हैं God will pour out. तो परमेश्वर भी आपको उमड़ता हुआ देंगे। Give in your poverty. अपनी गरीबी में दें, Give when you are a widow. जब आप विधवा हैं तब दें, Give when you are broken. जब आप टूटे हुए हैं तब Give दें, when you are sick. जब आप बीमार हैं तब दें, Give when your business is down. जब आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तब आप दें। Bible talks about a contrary principle. और बाइबल हमेशा विपरीत बातों के बारे में ही बात करती है। Bible is not encouraging us to give when we have. और पर बाइबल उस समय देने के लिए नहीं कहती जब हमारे पास है।
Bible says, give when you don't have. और बाइबल कहती है, जब तुम्हारे पास नहीं है तब दो। So why he asked the widow to give? तो उसने उस विधवा से क्यों कहा कि दे जो Because- तेरे पास है? Because when she will give, she will have back. और क्योंकि जब वो देगी तो उसे वापस दिया जाएगा। Don't eat chocolate. God bless you. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bible is ulta. बाइबल विपरीत बातों को करती है। आप माने ना माने, You believe or not? जिंदगी भर गरीब रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, If you want to become a poor whole life, it is up to you. पर मेरा काम है आपको सत्य बताना। But I have to tell you the truth. हो सकता है पहले बार आपको मुश्किल लगे, It may be difficult for you for the हो first सकता time. है दूसरी बार आपको मुश्किल लगे, Second time it may be difficult for you पर to जब give. आपने कंगाली में देना सीख लिया, But- आपने खुदा के झरोकों को खोल दिया। But if you have learned to give in the poverty, you will learn to open the floodgates of heaven for you. पत्नियां अपने घर में सब कुछ चाहती हो, आशीष चाहती हो, अपने पतियों को बोलो दशवांश दिया करें। If the ladies of the house wants to be blessed, they should tell their husband to give. पतियों अपने बच्चों को बोलो कि खुदा को बढ़िया दिया करें। And husband should tell their children to give the best to the God. हम खाने में बढ़िया ले लेते हैं, अच्छी चीजें कर लेते हैं, हम खुदा को देने में टन 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 We करने लगते spend हैं। good money on food and clothes and everything, but when it comes to give to the God, we just give coins. When you give God the best, जब परमेश्वर को आप बेहतरीन देंगे, He will return the best. तो आपको बेहतरीन ही वापस दिया जाएगा। Now what He's saying? और अब क्या कह रहे हैं वो? My people are deceived. मेरे लोग धोखा खा रहे हैं। Why my people are और deceived? मेरे लोग धोखा क्यों खा रहे हैं? They are not sowing वो बो नहीं रहे हैं and they are praying for the harvest. और वो काटने के लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं। Hallelujah. दशवांश हो, चंदा हो, Whether it is क्रिसमस tithe, it is हो, offering, it is ईस्टर हो, Christmas, Easter. अगर मैं अपना पॉकेट हमेशा बंद करके रखूंगा If I have to close my pocket all the और मैं time, दुआ कर रहा हूं मेरी गरीबी दूर हो जाए, and I am praying, Lord, take this poverty away from me. मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, My financial problem, Lord, take it away. प्रभु कह रहा मूर्ख, कितनी बार बाइबल में मैंने बोला है, दे तो तुझे भी दिया And God जाएगा। is saying, stupid, I have told you 100 times, million times, give and it shall be given back तो to you. दुनिया कह रही है मुट्ठी बंद करके रखो, तुम्हारा बचा रहेगा, The world is saying that keep holding your money and you will save. बट बाइबल कह रही है But the Bible is saying, मुट्ठी खोलो, open your palms. जब तुम खोलोगे When you will open the palms, तो मैं स्वर्ग के झरोके खोल दूंगा। then I will open the floodgates of heaven. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You must learn and must understand this rule today. और आज इस नियम को आपको सीखना है और इसे करना है। Hallelujah. Hallelujah. God is a source of everything. परमेश्वर हर एक का स्रोत है, हर एक चीज का स्रोत है। थोड़ा जल्दी जाऊंगा, जल्दी बट फटाफट पकड़िए जो पकड़ सकते हैं, आपके I'll लिए go बहुत जरूरी है। fast, but try to catch whatever you can. बहुत साल पहले मैंने शिक्षा दी थी जवानों को, बट आज मैं कम से कम 10-12 साल बाद कलीसिया, मैंने आज तक चर्च में, कोई मुझे बता सकता मैंने कभी देने के बारे में सिखाया हो? आज तक नहीं सिखाया। प्रभु कह रहा है तुम्हारे लोगों को तुमने सिखाया नहीं, इसीलिए वो लोग फाइनेंशियली आशीषित नहीं हो रहे। तुम्हारा लोगों को अगर फाइनेंशियली आशीषित होना है तो जाके उन्हें मेरे बाइबल से भेद बता दो। Years ago, I gave this teaching to the youngsters, but after so many years, after 10, 12 years, I'm again giving the same message to everybody because God is telling me that your people are becoming poor because you have not told them how to give in the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. I preached about every topic so far. मैंने सभी संदेशों के बारे में, सभी विषयों के बारे में अब तक आपको प्रचार कर दिया But है। I picked this topic because God spoke to me. लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए उठाया कि परमेश्वर ने इसे बताने के लिए मुझसे बात की। So giving, number one, giving सबसे is the पहली greatest बात। thing that anyone can do. तो देना सबसे बड़ी बात है जो एक व्यक्ति कर सकता है। Giving is a godly act. और ये परमेश्वर की ओर से है, It's a spiritual act. वो आत्मिक तरीका है। John 1:12 says और यूहन्ना 1:12 कहता है that as many as received him, to them he gave power to become the sons of God. और जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन सबको परमेश्वर की ओर से सामर्थ दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। I hope you can do it. Giving is the answer to all the problems. और देना सारी समस्याओं का समाधान है। Oh, सुना आपने?
देना सारी समस्याओं का समाधान है. प्रार्थना कुछ बातों का समाधान हो सकता है, Prayer can be solution to few things, पर देना हर एक बात का. but giving is solution to everything. हेलो, हालेलुया. Hello, hallelujah. What I have seen. और मैं क्या कह रहा हूँ? Sister Raman gave a very beautiful testimony. और बहन रमन ने बहुत अच्छी गवाही, यहाँ बहुत सुंदर गवाही दी When I यहाँ पे. came back from South Africa, और जब मैं साउथ अफ्रीका से वापस आया I preached about the power of forgiveness. और मैंने माफी की सामर्थ के बारे में प्रचार किया. And I talked about many people who are sick because they have an unforgiving heart. और मैंने कई लोगों के बारे में यहाँ पे बताया जो बीमार पड़ गए क्योंकि उनका जो दिल था वो ना माफी के लिए था, उन्होंने किसी को माफ नहीं किया था. I got this revelation in South Africa. साउथ अफ्रीका में मुझे ये प्रकाशन मिला. Though I know it, but I could learn more deeply. इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन वहां जाकर मुझे इस बात को गहराई से मैं समझ पाया और जान पाया That most of the times our sickness is related with our unforgiving heart. और कई बार लगभग हर समय जो बीमारियां हमारे शरीर में होती है वो इसलिए होती है कि हमने किसी को माफ नहीं किया है. I'll go till 2. So why? और क्यों? What is the reason? और इसका कारण क्या है? God has forgiven us. परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है And God asks us to forgive. और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम बाकियों को लोगों को माफ कर What दें. is the Lord's prayer? और प्रभु की प्रार्थना क्या है? Father, पिता, वो बच्चे नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी को माफ नहीं किया है. financially they are not blessed because they have not forgiven. आर्थिक तौर से भी उन्हें आशीषें नहीं मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने किसी को माफ नहीं किया है. No matter what others have done to you, Yes. you have to set them free from the heart prison and God will forgive you, heal you and bless you financially. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, आपको अपने दिल की कैद से उन्हें आजाद करना है, उन्हें माफ करना है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके. Hallelujah. हालेलुया. So she learned the power of forgiveness. She was very sick. We would talk about her every day in our house. I will talk to my wife what we should do because people who are close in this church, who are old in this church, we often talk about them. We see how we can help them. What kind of medicine? I would tell her to go this and go for that and go for that medicine, go for that medicine. My wife will tell her go for homeopathic. I will tell her go for Ayurvedic. We want her to be healed, but she was not healed. And God spoke to her finally through the sermon. And when she has written those names and forgave everyone one by one, here she is standing, bending, sitting, no pain at all. आमेन. हालेलुया. और बहन रमन एक बड़ी ही बहुत ही सामर्थ्य गवाही के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने इस वचन को ग्रहण किया और वो बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी कि वो चल फिर नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, उन्हें ऑपरेशन तक के लिए बोल दिया गया था. हम उनके लिए बहुत चिंतित थे, हम आपस में बात करते थे, हम हर तरह की दवाई उन्हें बताते थे कि आप होम्योपैथिक जाए, आप आयुर्वेदिक दवाई के लिए जाए. हम बहुत चिंतित थे, उनके लिए परेशान थे, उनसे बात करते रहते थे. हम सोचते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ तो हम उनके लिए कर सके. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने उनसे बात की, उन्होंने उसे ग्रहण किया, उन नामों को लिखा और लिखने के बाद उन सबको क्षमा किया, एक एक करके क्षमा किया. और आज उनकी जीवित गवाही हम यहाँ देख सकते हैं कैसे वो चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इतने आनंदित हैं. उन्हें आज कोई बीमारी, कोई दर्द नहीं है. Hallelujah. My wife is a good translator. थैंक यू. Next month, January, New Year, और अगले जो साल है जनवरी, नए साल में all the pending sermon I left. I know some people are thinking, Pastor, you're preaching very good sermon, God's altar and godly, this being godly and forgiveness. I will continue all the sermon in the month of January. और जनवरी के महीने में जो जितने प्रचार हैं अभी तक रह गए हैं, जो बीच में अधूरे रह गए हैं. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पास्टर जी प्रचार तो बड़ा अच्छा शुरू करते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं, उसके बाद जो होता है ये उन्होंने परमेश्वर के रिश्ते के बारे में और बहुत सारी चीजें जो यहाँ प्रचार की छोड़ दी. तो आपके लिए अच्छा समाचार ये है कि जनवरी के महीने में वो सारे प्रचार में पूरे करूंगा. Now listen very और carefully. बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा. Giving is a problem, is the answer to all the problems. और देना सारी समस्याओं का समाधान है. If no one who has the ability and the resources to give what it takes to solve the problems, no problems on the earth will be solved. अगर जिसके पास है और वो दूसरों को कभी देने की कोशिश ना करे तो पृथ्वी पर आने वाली समस्याएं कभी ठीक नहीं होंगी. ध्यान से सुनिए, जब किसी देश में बाढ़ आती है तो दूसरे देश उसकी मदद करते हैं. When a country is flooded, the other country helps them. अभी पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब में सब तहस नहस हो गया. हम जाके कंबल बांट कर आए, लोगों ने राशन बांटे,
कई फिल्म एक्टरों ने आके मदद की। जहां पर समस्या होती है लोग वहां खड़े होते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। And in Punjab, we have seen it was flooded, and many people came forward. We also went in and we distributed the quilts, and a lot of actresses, lot of people came forward and helped that place, those people. And whenever problems comes, people stand up for the solution and the help. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, बाइबल कहती है, stand for the poor, पर गरीबों के लिए खड़े हो जाओ, stand for the needy, और जरूरतमंदों के लिए खड़े हो जाओ, stand for the widows. विधवाओं के लिए खड़े हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया। We need to do that. हमें ऐसा करना है। Now, what is giving, my friend? और मेरे दोस्तों, देना क्या है? Let's understand this very quickly. बड़े जल्दी से इसे समझेंगे। Giving is the act of God. देना परमेश्वर का तरीका है। God is a giver. परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। The Bible says बाइबल कहती है in Philippians chapter 4 verse 19. और फिलिपियों 4 के 19 में इस प्रकार से In कहती है। Philippians 4:19 Bible says, और फिलिपियों 4 के 19 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, but my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. और परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार, अपने धनवान होने के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Amen. Amen. So why we have to give? तो हमें क्यों देना है? Because giving is an act of God. क्योंकि देना परमेश्वर का तरीका है। God gives, so we also must give as God's children. परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें भी देना है। Number 2, दूसरी बात, giving is a spiritual act. आप देना आत्मिक तरीका है। God is the greatest giver. परमेश्वर बहुत बड़े देने वाले हैं। Jesus gave his life. यीशु ने अपना जीवन दिया। He gave his blood. उसने अपना लहू दे दिया। It's a spiritual act when we give to God. और जब हम परमेश्वर को देते हैं, ये आत्मिक तरीका होता है। Next one, अगली बात, giving is an act of worship. और देना आराधना होती है। What happened when these wise men came to see Jesus? और क्या हुआ जब वाइस मैन जो हैं वो यीशु को देने आए? Even in our Indian culture, और हमारे भारतीय सभ्यताओं में भी we do not go empty-handed in any house. हम किसी भी घर में जब बच्चा होता है तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। We do not go. Even normally we don't go. साधारण तौर पर भी हम कभी खाली हाथ नहीं जाते We हैं। go with sweets. हम मिठाइयों के साथ, We go with fruits. हम फलों के साथ, No matter how poor we are. और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितने ही गरीब हम क्यों ना हो। So what is it? तो इसका क्या मतलब है? Act of worship. ये आराधना का तरीका When है। you give to God, जब आप परमेश्वर को देते हैं you are worshiping God. तो आप परमेश्वर की आराधना कर Now रहे many हैं। people are confused. और अब बहुत लोग उलझन में हैं। They think, वो सोचते हैं I come to church, मैं कलीसिया में आता हूँ, I pray, मैं प्रार्थना करता I हूँ, worship. मैं आराधना भी करता Why हूँ, I'm not blessed? तो मैं आश्रित क्यों नहीं हो रहा हूँ? There is one worship you're not doing. एक आराधना है जो आप नहीं कर रहे हैं, The worship of giving to God. वो है देने की आराधना। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When wise men came, जब वो वाइस मैन आए, what they gave? उन्होंने क्या दिया? The gold. उन्होंने सोना दिया, frankincense मुर and दिया myrrh. और लोबान दिया। Amen. Amen. So when you go, और जब आप जाते when हैं, you give, जब आप देते हैं, it's what? It's a worship. तो वो एक आराधना होती है। अपने पड़ोसी को बोलिए देना आराधना है. Tell your neighbors, giving is a worship. Tell your neighbor, giving is worship. अपने पड़ोसी से कहिए देना आराधना है। Amen. Amen. I will read many verses today. You don't have time to open, but go home, just write and go home and read that. और मैं बहुत सारे आयतों को यहाँ पे पढ़ूंगा। आपके पास समय नहीं होगा लिखने के लिए, आप फटाफट उसे सुन लिए, लिख लिए और उसके बाद घर जाके पढ़िएगा। Then giving is an act of honor. और देना आदर की बात है। It's an act of honor. वो आदर की बात है। In Proverbs chapter 3 verse 9, go home and read that. और नीति वचन 3 के 9 में इस प्रकार से लिखा है, Honor the Lord with thy substance. और अपने पूरे संपूर्ण जीवन के साथ परमेश्वर के आदर करो, उसकी महिमा करो। Giving is an act of honor. और देना परमेश्वर की महिमा करना होता है। I'll tell you one short story. और एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। When the queen of Sheba went to meet King Solomon, और जब शीबा की महारानी सोलोमन राजा से मिलने गई, I was in Ethiopia और मैं इथोपिया में था, and I love the people. और मुझे लोगों से प्यार हो गया, I love the leather. और वहां पे जो चमड़ा था उससे मुझे प्यार हो गया। I'm yet to go to Uganda. और अभी मुझे युगांडा भी जाना है, I have some friends in Uganda. और युगांडा में मेरे कुछ दोस्त हैं, Some people invited me in Nigeria, और नाइजीरिया में कुछ लोगों ने मुझे बुलाया है, so I still have to go there. अभी भी मुझे वहां जाना बाकी है। Queen Sheba और शिबा रानी somewhere was there
और वो वहां कहीं थी she went to meet King Solomon. और वो सोलोमन राजा से मिलने गई And out of her admiration and respect, what और she did, अपने आदर और प्रोत्साहन के कारण she gave him gift as 120 talents of gold, spices of every great store and precious stones. उसने क्या किया? उसने 120 तोड़े सोने दिए और बहुत सारा उन दिनों में, पुराने दिनों में मसाले दिए जाते थे, उसने मसाले दान किए और गिफ्ट लेकर आई और उसने बहुत सारे महंगे स्टोन्स राजा को दिए। क्या आप सुन रहे हैं मेरे बात को? Yes. दिस इज बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और ये आदर के कारण उन्होंने ऐसा किया। यू आर ओके और शुड आई कॉल हिम? आजा गौरव, जल्दी आ जाओ, यू हैव टू फिनिश दिस। वी आर गोइंग लाइक अ मशीन नाउ। अरे माइक दे दो मैडम। Okay. What giving is? It is an act of love. और देना एक प्रेम है। Giving is basically an act of love. देना एक साधारण तौर पर प्रेम है। When you give to God, जब हम परमेश्वर को देते हैं, you love God. आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये How कहते many हैं। you remember the story of Good Samaritan? आप में से कितने लोगों को याद है सामरी व्यक्ति की कहानी? What happened with the Good Samaritan? उस अच्छे सामरी के साथ क्या हुआ He था? found a man wounded on the road. उसको एक चौराहे पे, एक सड़क पर एक घायल व्यक्ति मिलता है। The priest came. He left and gone. याजक आता है, देखता है और चला जाता है। Or more people came, they left him and और भी gone. लोग वहां पर आए और देखकर चले गए। But this Samaritan woman, लेकिन Samaritan man, जो सामरी व्यक्ति था, he took him with him वो अपने साथ उसको लेकर गया and he assisted him और उसने उसकी सहायता की and paid money for his treatment. और उसके जो इलाज का खर्चा था वो भी दे दिया। So when you love somebody, तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं, you give. आप देते हैं। You cannot love anybody. See, you can give without loving, but you cannot love without giving. आप देखिए, आप प्रेम कर सकते हैं बिना दिए हुए, लेकिन प्रेम बिना दिए नहीं कर सकते। आप बिना प्रेम किए दे सकते हैं, बिना प्रेम किए दे सकते हैं, पर बिना दिए प्रेम कभी नहीं। पति पत्नी वो खाना बनाती है, आप सूट लाते हो, लेना देना हो गया। वाइफ इज कुकिंग फूड एंड यू आर ब्रिंगिंग सम क्लोथ्स फॉर हर। उसको बाहर घुमाने ले जाते हो, यू आर टेकिंग हर आउट। आप ध्यान रखते हो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ हर। यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। आप प्रेम नहीं कर सकते बिना दिए। What you have to give? आपको क्या देना है? First thing, सबसे पहली चीज, your time. आपका समय। If you love somebody, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, no matter how busy you are, फर्क नहीं पड़ता कितने भी व्यस्त आप हैं, you will pick his call आप उनका फोन उठाएंगे, because that call is priority for क्योंकि you. वो फोन आपके लिए सबसे पहला स्थान पर है। You will give your time to आप that अपना person. समय देंगे उस व्यक्ति को। You will also give gift to that person. आप उस व्यक्ति को तोहफे भी लाकर देंगे। You will give your attention to that person. आप अपना ध्यान उस व्यक्ति को देंगे। Hello. क्या आप सुन रहे हैं? So please remember this. तो कृपया याद रखिए इस बात को। Once again, एक बार फिर से, you can give without loving, आप बिना प्रेम किए हुए दे सकते हैं, but you can never love without giving. लेकिन आप बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते कभी। Amen. आमीन। When you love, जब आप प्रेम करते हैं, you have to give. आपको देना है। Hallelujah. हालेलुया। जवान बच्चे कितना स्क्रीन टाइम देते हैं ना? यंगस्टर्स आर गिविंग देयर स्क्रीन टाइम। फोन लेके वॉशरूम में जाते हैं, They go फोन in the लेके washroom with वॉशरूम से phone. आते They are coming out of washroom with phone. हैं। बेचारे हर समय जब नया नया शादी होने वाला होता है ना, एक एक डिटेल दिया जाता है। देना है। प्रेम क्या सिखाता है? देना है। What John 3:16 says? यूहन्ना 3:16 क्या For कहता God है? so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। What he did? उसने क्या किया? He gave. उसने दिया। Amen. आमीन। So loving means giving. सो प्रेम का मतलब है देना। बोलिए, प्रेम का मतलब है देना। प्रेम का मतलब है देना। अरे बोलिए। प्रेम। There are some relationship, ऐसे only कुछ one रिश्ते person give the gifts, other person receives the gift. ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जिसमें एक व्यक्ति है वो सिर्फ तोहफे लेता ही लेता है, वो देता नहीं है कभी। हाँ, जल्दी बोला। समय भी मैं दूं, और तोहफे भी मैं दूं, और टाइम टाइम वो भी दे रहा मैं है। दूं, सब कुछ मैं दूं, आप ले रहे हैं, ऐसा रिश्ता नहीं चल सकता। दोनों तरफ से देना जरूरी है। आमीन। Both sides have to give. और दोनों तरफ से देना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। So
love. सो प्रेम, Giving is love. देना प्रेम है, Giving is honor. देना आदर है, Giving is faith. देना विश्वास है, Giving is reconciliation. देना मेल मिलाप है। Hallelujah. हालेलुया। Giving is an act of restitution. मुआवजा, लौटाना। और देना फिराव। मुआवजा और लौटाना है। Zacchaeus, what he did? जक्कई ने क्या किया था? When Jesus came to his जब house, यीशु उसके घर में आया, what Zacchaeus did? जक्कई ने क्या किया उस समय? Zacchaeus said, जक्कई ने कहा, I will give half of my wealth to the poor, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, and I will return 4 times to the people whom I have और looted. जिसको मैंने लूटा है उसका 4 गुना मैं वापस कर देता हूँ, वो कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So what is giving? सो देना क्या है? Restitution. और देना मुआवजा है, लौटाना है। What else giving is? देना और क्या क्या है? Giving is thanksgiving. देना धन्यवाद देना है। You are blessed. आप आशीषित हुए हैं, You should give thanks to God. आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। How many you think when your prayer is answered, you have a gain? और आपको कितने लोगों को ये लगता है कि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाता है तो आपने कुछ, जब भी प्रार्थना का जवाब मिलता है, whenever you receive answer of your prayers, तो आपको फायदा होता है, then you receive some benefits. और जब फायदा होता And है, when you have received some तो benefits, खुदा को उसमें से देना होता then है। we should give something to God. कितना को मेरी बात समझ में आ How गया? many of you understand? हालेलुया। Hallelujah. बिजनेस के लिए आपने दुआ करा ली, बिजनेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आप आ ही नहीं रहे Your कुछ देने। business is growing, 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 and you are not coming and मुझे giving मत to God. दीजिए, And don't give it to me. प्रभु को दीजिए। Give it to God. हालेलुया। Hallelujah. बढ़ाने वाला वो है। And God is the one who कितने लोग increases. सीख रहे हैं आज? How many of you are learning something? It is an act of sowing. और ये एक बोने का काम है। And when you give, you're sowing और seed. जब आप देते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आप बोते हैं। Act of pleasing. और खुश करने का काम है। When you give people, जब आप किसी को देते हैं, कोई खुश होता है? नहीं तो उसका परिणाम आपको झेलना So पड़ेगा। giving is pleasing. सो देना खुश करना है, Giving is act of obedience. और देना आज्ञाकारिता का एक काम है। Malachi 3:10 says, मलाकी 3:10 कहता है, bring all the tithes and offering into my storehouse. और सारा दशवांश और हदिया मेरे भंडार में लेकर आ When we जाओ। give, we obey जब God. हम देते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, It's an act of joy, और ये एक आनंद का काम act है, of goodness, एक भलाई का act कार्य of है, sacrifice. बलिदान का कार्य है। Now, why should we give? और हमें क्यों देना चाहिए? Give me 5 minutes, we मुझे will 5 finish. मिनट दीजिए, 5 मिनट के अंदर हम समाप्त करेंगे। Why we should give? हमें क्यों देना चाहिए? आज दिमाग में डाल के जाना है, Today you have to understand this thing. क्योंकि आपको दुनिया में अभी तक यही सिखाया है, मुट्ठी बांध लो आपके पास रहेगा। पर Because बाइबल in the कह world रही they है, have always learned to receive. पर बाइबल कह रही है मुट्ठी खोलो तो तुम्हारे पास But भर Bible भर is के saying, आएगा। open your hands and you will receive the abundance of God. ना हम सीख रहे हैं इस उत्तर भारत में, ना हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि जब तक हम मुट्ठी खोलेंगे नहीं, जब तक हम कभी में देना शुरू नहीं करेंगे, खुदावन हमें नहीं दे सकता। Now, why we should give? ना अब हमें क्यों देना चाहिए? Number 1, सबसे पहली to बात, support the church. कलीसिया को मदद करने के लिए। The church of God needs our money. परमेश्वर की कलीसिया को हमारे पैसों की आवश्यकता है। Number 2, दूसरी बात, to support God's work. परमेश्वर के काम में आगे उसको बढ़ाने के लिए। Number 3, तीसरी बात, help the poor and needy. और जो गरीब और विधवा हैं, निर्धन हैं, उनकी मदद करने के लिए। To break the curse. श्राप को तोड़ने के लिए। To support any good work. और किसी भी भले काम की सहायता करने के To लिए। obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने के To लिए। keep the covenant. और वाचा को बनाकर रखने के लिए। To receive a special blessing. एक खास आशीष पाने के लिए हमें देना चाहिए। You want to be blessed with a baby? आप एक बच्चे के आशीष पाना चाहते हैं? Come with a seed. एक बीज के साथ आए प्रभु के पास। It's not between you and me. और ये आपकी और मेरे बीच की बात नहीं है, It's between you and God. ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। You want to marry somebody? आप किसी से शादी करना चाहते हैं? Come with a seed. एक बीज लेकर आए, So that ताकि your marriage will have everything in abundance. ताकि आपकी जो शादी है वो बहुतायत के साथ और सारी जरूरतें परमेश्वर उसे पूरा करे। You want a good job? आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं? Come with a seed. एक बीज लेकर आए। So why we give to God? सो हम परमेश्वर को क्यों देते हैं? To move the hand of God. क्योंकि ताकि हम परमेश्वर के हाथ को हिला सकें, To be remembered by God. ताकि हम परमेश्वर के द्वारा सदा याद रखे जाएं। To show our love to God. अपना प्रेम परमेश्वर को दिखाने के To लिए, express our gratitude. अपना धन्यवाद प्रभु के सामने लेकर आने के लिए, To make restitution for our wrongdoing. और अपनी गलत चीजों के लिए, छुड़ौती के लिए हम देते हैं प्रभु को। Hallelujah. हालेलुया। आज आप इतना सीख लीजिए कि किसी को सिखाने पाए। What is the problem with the individual people of not giving? और ना देने की समस्या एक व्यक्ति के साथ क्यों होती है? Robbing God by not giving their full tithe. अपना पूरा दशवांश ना देकर परमेश्वर को लूटना। Check.
देखिए, जांचिए अपने जीवन को। Did you give 12-month tithe? क्या आपने 12 महीनों में सब महीने में दशमांश दिया है? And did you give your full tithe? और या फिर और इस बात को भी जांचिए, क्या आपने पूरा दशमांश दिया है कि नहीं दिया? Not giving a good offering when it is due. और जब समय है उस समय एक अच्छी भेंट ना देना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनके लिए प्रार्थना की गई, उनके पास जॉब नहीं थी 3 साल से, बहुत गरीबी में थे। We prayed for that person. He was jobless for last 3 years. और वो एक प्रभु के सेवक भी है, मिशन वर्कर भी है। मैं He was a आपको missionary जल्दी से also. बता देता हूं। मैंने प्रार्थना किया, I prayed for them प्रभु ने वर्ड दिया, and God spoke something. उनको जाती नौकरी मिल गई, And he went and he got a job. सारी गरीबी दूर हो गई। And all the poverty was removed. वो कहते मैं आता हूं प्रभु को धन्यवाद देने। And he said, I will come and thank God. कोई धन्यवाद नहीं हुआ। He didn't came. 2 साल बाद वो नौकरी भी वापस चली And गई। after 2 years, he just lost the job. जब प्रभु कुछ नया करे, बड़ा करे, तो प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ आना जरूरी When है। God is doing something and is doing something great, we need to come with thanksgiving. बहुत से लोग ऐसे करते हैं। 2 लोग हैं जो मुझसे रेगुलर प्रार्थना करवाते हैं। अब ऐसा नहीं, जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। सो व्हाई पीपल डोंट गिव? और बिकॉज लोग क्यों नहीं देते हैं? नॉट बीइंग कंटेंट विद व्हाट दे हैव। क्योंकि जो उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। दे ऑलवेज थिंक दैट वो हमेशा उनको लगता है कि मुझे कुछ और चाहिए, आई नीड मोर। मुझे और चाहिए। नो 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 नहीं। व्हेन वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, जब हम परमेश्वर के वी संतान शुड बी हैं, कंटेंट विद व्हाट वी हैव। हमें जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु क्या कहता है? मेरा घर उजाड़ पड़ा है और तुम सब अपना घर बढ़िया बढ़िया बना रहे। मलाकी में कहता है कि नहीं कहता है? अब हालेलुया, हालेलुया। we should give according to the time, according to the need. हमें समय और जरूरत के अनुसार देना चाहिए। People don't give because they are being worldly. लोग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो संसारिक हो रखे They हैं are borrowing money endlessly for wrong things. और गलत गलत कामों के लिए वो बस पैसा उधार लिए जा रहे हैं। That is very important for us और to ये सब बातें understand. हमें समझना बहुत जरूरी है। Next week I will give you some more revelations of giving. अगले हफ्ते मैं आपको प्रकाशन और भी कुछ प्रकाशन दूंगा देने के बारे में। I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। After this sermon, इस प्रचार के बाद, after this series, इस सीरीज के बाद many testimonies are going to come. बहुत सी गवाहियां आने वाली हैं। Many testimonies are going to come. बहुत सी गवाहियां आएंगी। You pray with this sermon. आप इस प्रचार को लेकर प्रार्थना करें। भाई, जो खुदा विधवा का तेल बढ़ा सकता है, वो आपकी गरीबी भी God who आज can भी increase हटा the oil सकता of है। widow, he can also remove your poverty. हालेलुया। हालेलुया। आपने दूसरों से लेके बड़े काम किए होंगे, कई बार किसी से लेके खुदा को देने की कोशिश करो और परखो। किसी बात में बाइबल नहीं कहती, खुदा कभी नहीं कहता मुझे परखो, सिर्फ देने के बारे में कहता है मुझे परख के देखो, देकर परखो, क्योंकि उसको मालूम है देना मुश्किल काम है। कहता दो और परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। And God is saying there's only one thing that God is saying is check and see, give and see that I will open up the floodgates of heaven and I will bless you in that. बोना चालू कर दीजिए। And start sowing the seeds. जहां जहां बोएंगे वहां वहां से काटेंगे। And wherever you will sow, you will reap from there. हालेलुया। Hallelujah. और अपने स्टैंडर्ड के अनुसार बोइए। And sow according to your standards. खुदा बात करता है साहब, God speaks to us. कभी भी उसके हिसाब से मत दीजिए दूसरा क्या दे रहा है। And never give according to the next person of what is there or they are giving. आपके कपड़े और सूट कितने का है? Or how much your clothes are. अगर मैंने ऊपर से नीचे तक 10,000 पहना हुआ है If you are wearing 10,000 rupees of और clothes मैं प्रभु को 1,000 देता हूं, and I'm only giving them 1,000 rupees, प्रभु कुछ नहीं कहेगा, and God will not say anything, पर मैं उतने पे अटक जाऊंगा। but I will just stuck there. मैंने लोगों को देखा है साहब, I've seen many people, उनकी जिंदगी अब बर्बाद थी their life were destroyed, और उन्होंने देना चालू and they किया started giving, और वो बढ़ते चले गए। and God started increasing them. प्रभु मुझे दिखा रहा है, And God is showing me कुछ लोग नहीं बढ़ पा रहे some हैं people are not able to grow, और वो फाटक नहीं टूट पा रहा है, and the floodgates are not able to क्योंकि open, फाटक तोड़ने के लिए देना जरूरी है। because to open and to break those floodgates, you need to give something. Hallelujah. Hallelujah. और जैसे ही आप बोने लग जाएंगे, And the moment you will start sowing the seed, प्रभु कहता है फसल तैयार होने लग जाएगी। God is saying your harvest will जो be ready. बोएगा वो काटेगा। The things which you will sow, you will reap किसी those का things. तेल बढ़ने जा रहा है, Or your oil is going to increase. किसी के बर्तन भरने जा रहे Your हैं, bars are going to be filled. किसी के खत्ते भरने जा रहे हैं। Your bars are going to, your kitchens are going to be परमेश्वर filled. किसी को बुला रहा है, God is calling someone. तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। Give and it will be given unto जिस नाप से you. तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें भी दिया
जाएगा। And the measure which you will be give, the same measure God will also आइए give you. खुदा के लिए बेहतरीन करें Let's do best और for God. परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे And खोल God देगा। will open up the floodgates of heaven for Give you. clap offering to Jesus. Let's give a clap offering. आइए जोरदार ताली बजाएं यीशु Thank you. मसीह God के bless लिए। you. God bless you. God bless you. धन्यवाद।